नई सरकार मिलने वाली, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए योगी 2.0 का गठन हो रहा है। और आज मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर देखिए लगातार चर्चाएं की जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार का गठन आज होगा, लेकिन इसी के साथ कई आपको आज वीवीआईपी चेहरे भी शपथ ग्रहण समारोह में नजर आने वाले हैं। कौन कौन से मंत्री आपको मंच पर नजर आएंगे, किन किन वर्गों को साधा जाएगा मंत्रिमंडल में, इसकी तस्वीर भी आज साफ हो जाएगी। और इसी को लेकर लगातार हम आपको सुबह 7 बजे से कवरेज दिखा रहे हैं। किस तरीके की तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में है और किस तरीके की तस्वीरें सीएम आवास पर है, यानी कि 5 कालीदास मार्ग पर। और आज मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, सरकार के गठन को लेकर चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक एक करके सबसे पहले आपका तारुफ और अपने खास मेहमानों से मैं करवा देती हूं। हेमंत तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और मनोज पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज पांडे जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक है, बखूबी समझते हैं राजनीति को। नावेद शिकोह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। नावेद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आपकी भी टिप्पणी बहुत मायने रखेगी। और इसी के साथ संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो एक करके मैं आप सभी मेहमानों का रुख करूंगी। सबसे पहले नावेद शिकोह जी मैं आपके पास आ रही हूँ। चर्चाएं बहुत हुई, कौन होगा डेप्यूटी सीएम, कौन सा वर्ग इसमें साधा जाएगा, लेकिन अब स्पष्ट हो चुका है भारत समाचार पर कि रिपीट होंगे दोनों डेप्यूटी। जी जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लोग रिपीट हो रहे हैं और इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पिछली सरकार जो योगी सरकार रही है उसमें कहीं उनके कामकाज से हाईकमान खुश रहा है। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिससे नाराजगी रही हो, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं उसमें रिपीट हो रहे हैं। वो बात अलग है कि जो चुनाव हार चुके हैं वो शायद नहीं होंगे, लेकिन केशव मौर्य के अलावा। लेकिन ये बात जो अभी सामने आई है खासतौर से आप लोगों के खबरों से कि ज्यादातर लोग रिपीट हो रहे हैं। और जो नए लोग सामने आ रहे हैं उसमें कुछ चेहरे ऐसे हैं जिसमें ज्यादातर युवा हैं और काफी जातिगत जो समीकरण है उसके हिसाब से बहुत अच्छा संतुलन बनाया गया है। और शायद इसीलिए काफी दिन तक काफी मंथन होता रहा, बहुत विचार विमर्श और हाईकमान के साथ में जो सारी चीजें हैं वो तय होने के बाद में एक बहुत बड़ा एक मेगा पॉलिटिकल शो एक तरीके से होने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी एक शक्ति प्रदर्शन भी है। और मैं समझता हूं कि ये लोकसभा का एक बहुत बड़ा शंखनाद है, जिससे ये जाहिर होगा कि उत्तर प्रदेश एक आधार होगा आगामी लोकसभा चुनाव का। बिल्कुल। और देखिए नावेद शिकोह जी लगातार हम ब्रेकिंग जो है वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि आज योगी सरकार में कौन कौन चेहरे हैं जिन्हें तरजीह दी जा रही है। वो पुख्ता नाम हम आपको बता रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह का नाम देखिए उसमें शामिल हो चुका है, डेप्यूटी सीएम का नाम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा का शामिल हो चुका है। और इसी के साथ देखिए अब ये भी हमने देखा कि इस बार के चुनावों में कि केशव प्रसाद मौर्य हार तो गए, लेकिन एक बड़ा फैक्टर ये भी तो हो सकता है उन्हें मंत्रिमंडल में लाने का, उस पद पर रखने का, क्योंकि वो पिछड़ों से आते हैं, पिछड़ों के नेता हैं वो। और ऐसे में एक बड़ा जनाधार जो है वो पिछड़ों का मिला है भारतीय जनता पार्टी को। इस बार वो अपना चुनाव भले ही हार गए। हेमंत जी मैं आपके पास आ रही हूं सवाल को लेकर। ये स्ट्रेटेजी ही रही होगी कि पिछड़ों को एक बार फिर से बड़ी संख्या में आगे के चुनावों में लाना है और 24 तक वो रिजल्ट ले जाना है। देखिए चुनाव हारना किसी के पॉलिटिकल स्टेचर के नापने का पैमाना नहीं होता है। बिल्कुल। उसकी उपयोगिता महत्वपूर्ण होती है। और केशव मौर्य आप खाली पिछड़ों के नेता नहीं है, माफ कीजिएगा। केशव मौर्य चुनाव हार के जब से लखनऊ बैठे हैं, मुझे लगता है कि अकेले ऐसे राजनेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जिनसे 125 से ज्यादा पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक जाकर मिल चुके हैं और उसमें हर वर्ग के विधायक हैं। उनकी अपनी स्वीकार्यता है, उनकी अपनी उपयोगिता है। जहां तक कि जो ब्रेकिंग आप बता रही हैं, मैंने तो कभी नहीं कहा कि कोई तीसरा डिप्टी सीएम बन रहा है। आपके ही चैनल पे कितने डिबेट्स में बिल्कुल बिल्कुल मैंने हमेशा कहा कि दोनों डिप्टी सीएम रिपीट हो रहे हैं, अधिकांश मंत्री रिपीट हो रहे हैं। हाँ, चूंकि क्षेत्रीय संतुलन और जातीय संतुलन दुरुस्त करना जरूरी होता है। 2024 का इलेक्शन सामने है, उसका आधारभूत एक ढांचा तैयार करेंगे जो संकेतक होगा, जो इशारे करेगा कि हम किस लाइन पे जा रहे हैं। इस दृष्टि से क्षेत्रवार रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होगा, महिलाओं को तवज्जो मिलेगी, बार बार कहा जा रहा है, और जो नए चेहरे हैं उनको मिलेगा। हाँ, एक चीज आश्चर्यजनक हो सकती है, ये भी मुझे पता नहीं क्यों परसों से मुझे लग रहा है मेरे से आ रहा कि बेबी रानी मौर्य जिनकी इतनी चर्चा बार बार हुई कि डिप्टी सीएम बनेगी, डिप्टी सीएम, मुझे लगता है मंत्री नहीं बनेगी,
उनको भारतीय जनता पार्टी संभवतः हाँ विधानसभा अध्यक्ष बनाने का पक्षधर है। जी। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बहाने एक बढ़िया संदेश देना चाहता है, चूंकि उनको जब राज्यपाल पद से इस्तीफा दिला करके सक्रिय राजनीति में लाया गया और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, तो जाहिर सी बात थी कि उनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अगर सत्ता में दोबारा आती है भारतीय जनता पार्टी दी जाएगी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डिप्टी सीएम या इक्विवेलेंट ही हो सकती है। लेकिन भाजपा ने अपनी पिछली जो कामयाब सरकार थी उसके ढांचे से बहुत छेड़छाड़ की योजना ही मस्तिष्क से निकाल दी। जी बिल्कुल। तो ऐसे में तीसरे डिप्टी सीएम की गुंजाइश नहीं रह गई, तो फिर एक बड़ा पॉलिटिकल कद होता है समझने का कि आप विधानसभा अध्यक्ष बना दें, महिला विधानसभा अध्यक्ष, गवर्नर रही हैं, मेयर आगरा की रही हैं, बाकी जो भी चेहरे आएंगे फ्रेश चेहरे आएंगे, एक अच्छा संतुलित बिल्कुल। एक बड़ा देखिए आपने अनुमान पहले भी लगाया था कि 2 डेप्यूटी सीएम ही रहेंगे। हालांकि चर्चाएं तमाम हुई कि 3 का खाका हो सकता है, और कल तो देखिए ये भी चर्चाएं हो गई थी, क्योंकि ये कहीं विधायक दल का नेता बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिक्र ही नहीं किया कि उन्हें सहयोग के लिए 2 चेहरे और चाहिए, तो इसको लेकर भी चर्चाएं थी। लेकिन आज उस पर पूर्ण विराम लग गया, आपकी बात भी सच हो गई है। और देखिए हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र भी जुड़ चुके हैं, विधानसभा से सीधे राहुल सौमित्र में ज्वाइन कर चुके हैं।